यह कहानी है एक खतरनाक कातिल की, जिसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वह दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक बनाए और वह अपने काम को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसे हकीकत का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्वीडन का दृश्य आता है। यहीं पर हमें जैक को दिखाया जाता है, जो एक खतरनाक हत्यारा है, लेकिन वह अब अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है और अब वह चाहता है कि उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चले। पहले उसने जितने भी गलत काम किए हैं उनको वह भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहता है। अब वह यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड को जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एक सुबह दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। जैक देखता है कि यहाँ पर पैरों के निशान बने हुए हैं। तब उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि ये कोई शिकारी के पैरों के निशान है, लेकिन जैक समझ जाता है कि यहाँ पर उसे मारने के लिए कोई पहुंच चुका है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि हमें यहाँ से वापस चलना होगा। फिर वे दोनों भागते हुए एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी एक आदमी इन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी जैक अपनी जेब से बंदूक बाहर निकालता है और इस बंदूक को देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि जैक के पास बंदूक कहाँ से आई है। फिर जैक उस कातिल पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और जैक उस कातिल की तलाशी लेना शुरू कर देता है, लेकिन पास ही खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। जैक उसे कहता है कि तुम वापस जाओ और यहाँ पर पुलिस को बुलाकर लेकर आओ। और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड वापस जाने लगती है तो जैक उसे भी मार देता है, क्योंकि जैक समझ जाता है कि यह लड़की उसके बारे में अब सब कुछ जान चुकी थी और आगे उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तभी हम थोड़ी दूर पर एक और कातिल को देखते हैं, जो अपने साथी का इंतजार कर रहा था कि वे जैक को खत्म करके वापस आता ही होगा, लेकिन अचानक वहां पर जैक पहुंच जाता है और उस कातिल को भी मार गिराता है। जैक जानता है कि यहाँ पर 2 कातिल तो आ चुके हैं, तो यहाँ पर और भी कातिल मौजूद हो सकते हैं। इसलिए जैक अपने देश को छोड़कर इटली के शहर रोम में पहुंचता है, जहां वे अपने साथी पवेल से मिलता है। जैक पवेल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है और उसे यह भी बताता है कि उसके साथ जो लड़की थी उसने उसे भी खत्म कर दिया है, ताकि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चले। पवेल कहता है कि आगे से तुम्हें अकेला ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या काम करते हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी साथी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। पवेल उसे कहता है कि मैं पता करता हूँ कि तुम्हारे पर हमला करने वाले लोग कौन थे, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम अगर यहाँ रहे तो तुम्हारे लिए मुसीबतें और भी बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें एक छोटे से शहर में भेज रहा हूँ, फिर मैं तुमसे वहाँ आकर संपर्क कर लूंगा। पवेल उसे एक फोन देता है और कहता है कि मेरे कोई काम होगा तो मैं फोन के माध्यम से तुमसे संपर्क कर लूंगा। जैक गाड़ी लेकर उस शहर की ओर निकल जाता है, लेकिन जैक जैसे ही उस गांव में दाखिल होता है वे देखता है कि ये शहर बहुत छोटा है और उसे ये शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपनी गाड़ी लेकर जैक इस शहर से वापस निकल जाता है और रास्ते में पवेल के दिए हुए फोन को फेंक देता है और जैक अब एक बड़े शहर में पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर अपनी सही जानकारी किसी को नहीं बतानी थी, इसलिए वो सबको अपना नाम एड्रियन बताता है। अगले दिन वो एक कैफे में कॉफी पीने जाता है। वो अपने बारे में सबको यही बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है, जिसे किसी को भी उसके बारे में शक नहीं हो, लेकिन वो जहाँ भी जाता है वे बहुत चौंकना रहता है। एक दिन वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है, लेकिन वो इस मशीन को चलाना नहीं जानता था। तभी उसके पास एक पादरी आ जाता है। जैक उसे बताता है कि उसे ये मशीन चलानी नहीं आती है। तब पादरी उसकी हेल्प करता है। पादरी जैक को एक दिन अपने घर पर आने के लिए कहता है, क्योंकि पादरी को जैक के बारे में बहुत कुछ जानना था, क्योंकि जैक इस शहर में नया आदमी था। जैक उसके घर पर जाने के लिए सहमत हो जाता है। फिर जैक वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और यहाँ आते ही सबसे पहले पवेल को फोन करता है, लेकिन पवेल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जैक को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन बंद करने की? अगर तुमने आगे से फिर ऐसी कोई हरकत की तो फिर मुझसे कभी संपर्क मत करना। पवेल उसे बताता है कि उसके पास एक नया काम आया है। उस काम को पूरा करने पर तुम्हें बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इस काम में तुम्हें किसी को मारना भी नहीं होगा, तुम्हें बस एक अच्छी स्नाइपर बंदूक बनानी है। जैक भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। पवेल उसे कहता है कि तुमसे एक लड़की मिलने आएगी और वो वहां पर आकर तुम्हें बाकी की सारी जानकारी बता देगी। उसी शाम जैक पादरी के घर पहुंचता है और उसके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। पादरी उसे पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? जैक उसे बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है और वे इटली के प्रसिद्ध स्थानों की फोटो खींचकर एक एल्बम तैयार करना चाहता है। पादरी उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ की तस्वीरें लेनी है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, लेकिन जैक इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और जैक अगले दिन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो लड़की आने वाली थी। फिर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मेटल था। वो लड़की एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तब जैक भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है। जैक भी पास वाली टेबल पर जाकर बैठ है। फिर दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की जैक को सारी जानकारी देने लगती है कि उसे कैसी स्नाइपर राइफल चाहिए। जैक उसकी बताई हुई जानकारी को समझ लेता है। तभी जैक देखता है कि एक आदमी इन पर नजर रखा हुआ है। फिर वो मेटल से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे साथ आया है? मेटल उसे कहती है कि मैं उस आदमी को नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ पर अकेली ही आई हूँ, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन है। जैक रात को अपने घर पहुंचता है और उसे नींद भी नहीं आती है। बाहर की छोटी छोटी आवाजों से वो अचानक उठ जाता है। फिर अगले दिन वो एक कोरियर ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसका एक पार्सल आया हुआ था। उस पार्सल में बंदूक के पार्ट पुर्जे होते हैं। फिर वो अपने घर पर आकर बंदूक बनाने लगता है, लेकिन उस पार्सल में जितने पार्ट थे उनसे वो आधी बंदूक ही बना पाता है। बाकी बंदूक को बनाने के लिए उसे और पार्ट की जरूरत थी। इसी बीच जैक एक वेश्यालय के अड्डे पर जाता है। वहां पर वो एक वेश्या से मिलता है जिसका नाम क्लेरा होता है।
क्लेरा और जैक अच्छा समय साथ बिताते हैं। अगले दिन जैक वापस आ रहा होता है तो देखता है कि रास्ते में उस पादरी की गाड़ी खराब हो गई है। जैक उस गाड़ी को आसानी से ठीक कर देता है। पादरी उसे कहता है कि आज रात का खाना तुम मेरे घर पर ही खा रहे हो। फिर जैक पादरी के घर पहुंच जाता है। जैक वहां पर एक तस्वीर देखता है और पादरी से पूछता है कि ये कौन है। पादरी कहता है कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अभी ये गलत लोगों के साथ फंसा हुआ है। फिर ये दोनों खाना खाने लग जाते हैं। तब जैक उसे पूछता है कि क्या तुम शुरू से ही एक पादरी ही बनना चाहते थे। पादरी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम एक फोटोग्राफर ही बनना चाहते थे, तुम्हारा भी तो और कोई सपना होगा। जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब तुमने कहा था कि मुझे मशीनों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन उस दिन तुमने थोड़े समय में ही मेरी गाड़ी को ठीक कर दिया था। तुम्हारे रहन सहन से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक फोटोग्राफर हो। लेकिन जैक इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है और फिर यहाँ से चला जाता है। जिस लड़के की तस्वीर जैक ने देखी थी उसके खुद का एक गैराज था। उस आदमी का नाम फेवियो था। तब जैक अपने जरूरत के पार्ट ले लेता है और फिर वह अपने घर पर आकर अपने काम को पूरा करने में लग जाता है। जैक रात भर काम करने के बाद वह अपनी राइफल को तैयार कर लेता है और अब जैक को उस राइफल का टेस्ट करना था, इसलिए वह एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां जाकर राइफल की टेस्टिंग शुरू कर देता है और उसे ये राइफल बिल्कुल सही लगती है। और फिर रात को वे उसी वेश्यालय में पहुंचता है और उसे कलेरा से मिलना था, लेकिन वहां मौजूद लड़कियों ने बताया कि कलेरा आज यहाँ नहीं आई है, इसलिए जैक भी वहां से वापस चला जाता है। फिर जैक एक बार में जाता है, तभी वहां का वेटर उसे एक पत्र लाकर देता है। उस पत्र को खोलने के बाद न्यूज की एक कटिंग मिलती है। इस न्यूज कटिंग में उन सभी लोगों का जिक्र है जिनको स्वीडन में जैक ने मारा था। तब जैक सोचने लगता है कि यह कौन है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर जैक अपने घर की तरफ चला जाता है और पूरी रात अपने पास बंदूक लेकर सोता है और अगली सुबह वह एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है जहां पर मेटिल आने वाली थी। फिर जैक मेटिल से मिलता है और उसे एक जंगल के बीच में ले जाता है। वहां जाते ही वे एक चादर बिछा देता है ताकि बंदूक के निशान जमीन पर नहीं रह जाएं। मेटिल उस बंदूक को उठाकर जल्दी से असेंबल कर देती है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि मेटिल एक एक्सपर्ट है। फिर मेटिल उस बंदूक का टेस्टिंग शुरू कर देती है। जिस तरह से मेटिल बंदूक को चलाती है, जैक समझ जाता है कि मेटिल का निशाना अच्छा है। मेटिल अब उस बंदूक के साइलेंसर के बारे में जानना चाहती है, इसलिए वह दूर जाकर खड़ी हो जाती है और जैक से कहती है कि मेरे पास फूल के कुछ पौधे हैं, उन पर गोली चलाओ। इस बात को सुनकर जैक सोचने लगता है कि मेटिल उस पर इतना विश्वास कैसे कर सकती है, क्योंकि बंदूक का निशाना थोड़ा बहुत ही इधर उधर हुआ तो मेटिल की जान भी जा सकती है। जैक उस फूलों के पौधों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन मेटिल बिल्कुल भी घबराती नहीं है। फिर मेटिल जैक के पास आती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने राइफल बहुत ही अच्छी बनाई है। लेकिन मेटिल जैक को यह भी बताती है कि इस राइफल में कुछ पार्ट और भी ऐड करने हैं। फिर मेटिल जैक को आधे पैसे भी दे देती है। अब उसे बंदूक की डिलीवरी अगले महीने की पहली तारीख को चाहिए। उसके बाद जैक शराब को जमीन पर गिराने लगता है ताकि यहाँ पर बाद में कोई भी आए तो उनको यही लगे कि यहाँ पर कोई लोग शराब पीने के लिए आए होंगे। तभी एक बटरफ्लाई मेटिल के हाथ पर आकर बैठ जाती है। फिर जैक इस बटरफ्लाई के बारे में खास बातें बताने लगता है। तब इन बातों को सुनकर मेटिल जैक से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें मिस्टर बटरफ्लाई कहकर ही बुलाऊंगी। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रात में जैक क्लेरा के पास पहुंचता है और ये दोनों साथ समय बिताते हैं। लेकिन जैक जब यहाँ से जाने वाला था उस समय क्लेरा भी जैक को मिस्टर बटरफ्लाई कहकर बुलाती है, क्योंकि जैक की पीठ पर बटरफ्लाई का एक टैटू बना हुआ था। और क्लेरा जैक से कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो। इस पर जैक कहता है कि मुझे स्पेशल फील कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसा बाकी कस्टमरों के साथ करती हो वैसा मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद जैक अपने घर की तरफ निकल जाता है और वे बंदूक के बचे हुए पार्ट लगाने लग जाता है और वे स्पेशल गोलियां भी बनाता है। अगले दिन उसकी मुलाकात क्लेरा से होती है जो अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी। क्लेरा जैक को बताती है कि कल वो फ्री है। जैक कहता है कि ठीक है, हम हमेशा वाली जगह पर ही मिलेंगे। उसके बाद क्लेरा अपनी फ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है। जैक अखबार में एक खबर पढ़ता है कि वेश्याओं को कोई बड़ी बेहरमी से मार रहा है। फिर जैक अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसे मेटिल से मिलते समय देखा था और वो आदमी जैक के पीछे पीछे आ रहा था। जैक एक जगह पर अपने जूते उतार कर छुप जाता है। जैसे ही वो आदमी वहां से आगे निकलता है, जैक उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो उस आदमी का खात्मा कर सकें, लेकिन तभी एक आदमी स्कूटी लेकर आता है। तभी वो कातिल स्कूटी वाले आदमी पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। तब जैक उस आदमी की स्कूटी लेकर उस कातिल का पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी एक गाड़ी लेकर भाग जाता है। गाड़ी जैसे ही शहर से बाहर निकलती है, जैक सबसे पहले कार के टायर पर गोली चलाता है, जिसे गाड़ी अपना नियंत्रण खो देती है। जैक उस गाड़ी के पास जाकर उस कातिल को अपने हाथ से मार देता है। जैक वापस आकर पवेल को कॉल करता है और उसे यहाँ की सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है। तब पवेल उसे कहता है कि इन छोटी घटनाओं पर ध्यान मत दो और सतर्क रहकर जल्दी से अपना काम पूरा करके इस शहर से भाग जाओ। तब जैक कहता है कि मुझे जानना है कि मेरा पीछा कौन कर रहा है। पवेल कहता है ठीक है, मैं इस बारे में पता करके तुम्हें बता दूंगा। जैक रात में सोने का प्रयास करता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती है। उसे वो ख्याल रात भर परेशान करता है कि स्वीडन में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था जिसकी कोई गलती नहीं थी। जैक सुबह जल्दी ही घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पादरी से होती है। पादरी उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि कल रात में एक खून हुआ है, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? जैक उसे कहता है कि मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैक उसे कहता है कि मुझे भी कहीं से पता चला है कि फेवियो तुम्हारा ही बेटा है। पादरी कहता है कि हाँ, फेवियो मेरा ही बेटा है। पादरी उसे कहता है कि मेरे जीवन में कोई तो है, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। फिर इन बातों को सुनकर जैक यहाँ से निकल जाता है और उसी शाम एक रेस्टोरेंट में जाकर क्लेरा से मिलता है। वहाँ पर वे क्लेरा से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि जिस तरह वो वेटर से बात करती हैं, जिसे देखकर जैक को लगता है क्लेरा एक सभ्य महिला है। तभी यहाँ एक फूल वाला आता है और जैक क्लेरा के लिए फूल
फूल खरीदता है, जिसे देखकर क्लेरा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद क्लेरा जैक से पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो? तब जैक जवाब देता है कि नहीं, और क्लेरा एक बार फिर खुश नजर आती है। फिर ये दोनों क्लेरा के घर पर पहुंचते हैं और दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन जब सुबह जैक जगता है तो उसे पता चलता है कि क्लेरा शावर में है। तब वो उसकी सारी चीजों को चेक करने लगता है, जहाँ उसे क्लेरा के पर्स से एक बंदूक मिलती है, जिसे देखकर जैक को क्लेरा पर शक होने लगता है कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं है। फिर वो अपने घर पर वापस आता है और बंदूक के बचे हुए काम को पूरा करता है और जल्दी से बाहर जाकर एक दुकान से ब्रीफकेस खरीदता है, जिसमें बंदूक के सारे पार्ट पुर्जे डाल देता है और उनके ऊपर ऑफिस के कुछ कागजात को रख देता है, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हो। फिर वो क्लेरा का पीछा करता है। तब वो देखता है कि क्लेरा बहुत सारे आदमियों से मिल रही है, लेकिन जैक इस बात से कंफ्यूज है कि ये आदमी उसके ग्राहक हैं या फिर क्लेरा सचमुच कोई जासूस है। इसी बीच जैक पवेल को फोन करता है और उसे बताता है कि बंदूक की डिलीवरी 2 दिन बाद करूंगा। तब पवेल भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। उसके बाद जैक और क्लेरा घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों एक जंगल के बीच में पहुंचते हैं। क्लेरा वहां पर एक नहर में स्नान करने लगती है। वो जैक को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जैक मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लेरा भी बाहर आकर जमीन पर लेट जाती है, लेकिन जैक की नजर सिर्फ क्लेरा पर ही होती है। तभी क्लेरा अपने पर्स को चेक करने लगती है, जिसे देखकर जैक चौंकना हो जाता है और अपनी बंदूक को निकाल लेता है। उधर क्लेरा अपने पर्स से सनस्क्रीन निकालती है। तब जैक भी अपनी बंदूक को नीचे रख लेता है, लेकिन अब क्लेरा को जैक पर शक होने लगता है। फिर वो जैक से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता लग गया है कि मेरे पर्स में एक बंदूक है। वो बंदूक मैंने इसलिए अपने पर्स में रखी थी क्योंकि शहर में एक कातिल घूम रहा है और मैं उसके हाथों से मरना नहीं चाहती हूँ। फिर जैक भी उसकी बातों का विश्वास कर लेता है। क्लेरा जैक से कहती है कि तुम साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। लेकिन जैक ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं जल्दी ही इस शहर को छोड़कर जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ। तब क्लेरा बहुत उदास हो जाती है। घर पर आने के बाद जैक सिर्फ क्लेरा के बारे में ही सोचने लगता है। फिर जैक पवेल को कॉल करता है, उसे बताता है कि ये मेरा अंतिम काम है, इसके बाद मैं इन काम को छोड़ना चाहता हूँ। तब पवेल भी इसके लिए मान जाता है। फिर जैक उस बंदूक की डिलीवरी देने के लिए निकल जाता है। तब शहर के बाहर एक कैफे में मेटिल जैक से मिलती है। मेटिल पूरे सामान को चेक करने के बाद वे वॉशरूम करने के लिए निकल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मेटिल के पास एक और बंदूक है। इधर जैक को भी शक होने लग जाता है क्योंकि इस कैफे से सभी लोग गायब हो चुके थे। जैक भी अपनी बंदूक को तैयार कर लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वे फिर से मेटिल से मिलता है और मेटिल जैक को बचे हुए आधे पैसे दे देती है। मेटिल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो जैक से और भी बात करना चाहती है, लेकिन उसी समय वहाँ पर बच्चों की एक गाड़ी आ जाती है, जिस कारण मेटिल यहाँ से निकल जाती है और जैक भी अपनी गाड़ी से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच हम मेटिल को देखते हैं जो जैक का पीछा कर रही थी और वे फोन से पवेल से बात भी कर रही थी। पवेल चाहता था कि मेटिल जैक को मार दे। तभी जैक शहर के एक भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है, जहां आज एक त्योहार था। मेटिल भी उसके पीछे पीछे इस शहर में चली आती है। उधर जैक क्लेरा से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से भागने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला हूँ। क्लेरा उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। तब तक यहाँ पवेल भी पहुंच जाता है। उधर जैक मेटिल के निशाने पर है, लेकिन वो जैसे ही बंदूक का ट्रिगर दबाती है, बंदूक से बैक फायर हो जाता है और गोली मेटिल को ही लग जाती है। तभी हमें पता लगता है कि जैक को इस बारे में पहले ही भनक लग गई थी, इसलिए उसने बंदूक की सेटिंग को बदल लिया था। जैक जैसे ही मेटिल को नीचे हुए गिरता हुआ देखता है, वो क्लेरा को पैसे देकर कहता है कि तुम उसी जंगल में पहुंच जाओ जहां हम पहले मिले थे, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। फिर वे भागता हुआ मेटिल के पास पहुंचता है और उसे पूछता है कि तुम्हें किसने बोला था मुझे मारने के लिए। तब मरने से पहले मेटिल पवेल का नाम बताती है, लेकिन जैक यहाँ से निकलता उससे पहले यहाँ पादरी पहुंच जाता है। जैक उस पादरी पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैक अब किसी भी निर्दोष आदमी को नहीं मारना चाहता है, क्योंकि वो पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड को मार के गलती कर चुका था। फिर वे पादरी से माफी मांगता हुआ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो गलियों में पवेल को ढूंढता है, तभी पता चलता है कि पवेल भी उसके पीछे ही था। लेकिन पवेल गोली चलाता उसे पहले ही जैक उसके सिर में गोली मार देता है, जिस कारण पवेल की मृत्यु हो जाती है। जैक को पता था कि जंगल में क्लेरा उसका इंतजार कर रही है, इसलिए जैक गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जाते समय उसे एहसास हो जाता है कि पवेल ने जो गोली मारी थी वो उसके पेट में जा लगी थी और अब उसका बहुत सारा खून बह रहा है, शायद अब वो जिंदा भी नहीं बच पाए। फिर भी वो गाड़ी चलाता रहता है ताकि वो आखिरी बार क्लेरा से मिल सके, और ऐसे ही वो गाड़ी चलाता हुआ जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन क्लेरा जैक के पास आती उसे पहले ही जैक की मृत्यु हो जाती है। इसे देखकर क्लेरा बहुत उदास हो जाती है। इसी सीन के साथ ये मूवी